हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ग्लोब क्या है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है। ठीक है, इसके पहले हमने जो है वायुमंडल टॉपिक को अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा क्या है। ठीक है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा स्टार्ट करने से पहले हम ग्लोब को जानते हैं और ग्लोब को जान के जो है वहीं से जो है अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब क्या है, उससे पहले हम जानते हैं पृथ्वी क्या है। आपको सबको पता है कि पृथ्वी कैसी है, हमारी गोल है। कैसी है? गोल है। या एक काल्पनिक संरचना है, क्योंकि सारे वैज्ञानिकों ने बताया है क्या है, केवल काल्पनिक है। ज़्यादा वैज्ञानिकों ने, जैसे हमारे हो गए कोपरनिकस हो गए, अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, इन सभी ने बताया है पृथ्वी गोल है। कैसी है? पृथ्वी गोल है। देखिए हम पृथ्वी का चित्र बना रहे हैं। किसका चित्र बना रहे हैं? पृथ्वी का चित्र बना रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा हो गया पृथ्वी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब इसी पृथ्वी से आपको समझ में आएगा कि हमारे ग्लोब का निर्माण क्यों किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है एक रेखा बांटती है। ठीक है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक पृथ्वी को जो है दो बराबर भागों में हमारी एक रेखा बांटती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम बोलते हैं विषुवत रेखा। और यह विषुवत रेखा कितने अक्षांश पे स्थित है? 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, हमने जाना कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, जिस रेखा का नाम दिया गया है, जिस रेखा का नाम दिया गया है विषुवत रेखा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये दो बराबर भाग हमारी पृथ्वी के हो गए, तो जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जो निचली वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। देखिए फ्रेंड्स, इसी पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए जो है हमारे ग्लोब का निर्माण जो है किया गया है। ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ऐसी संरचना है जो हमारी पृथ्वी के अध्ययन के लिए बनाया गया है। मतलब कि ग्लोब एक क्या है? काल्पनिक नमूना है, यह इमेजिनरी है, यह जो है एकदम कन्फर्म नहीं है, यह केवल काल्पनिक रूप से पृथ्वी के अध्ययन के लिए बनाया गया है। तो आप जानेंगे कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी जो है ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है एक काल्पनिक नमूना है जो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। दो बराबर भागों को बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसे हम? भूमध्य रेखा। एक और नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो है विषुवत रेखा के ऊपर जो है हमारी एक रेखा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी तरह विषुवत रेखा के नीचे भी एक रेखा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। आप चित्र के माध्यम से एक एक समझते चलेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब कर्क रेखा के ऊपर भी एक रेखा पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं आकर्टिक वृत्त बोलते हैं, या आकर्टिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, आकर्टिक रेखा बोलते हैं। उसी प्रकार से मकर रेखा के भी नीचे एक रेखा पाई जाती है जिसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, या अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, या अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम तो जान गए कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अंश पे स्थित है। इसी प्रकार से जो है हमारी जो कर्क रेखा है कितने अंश पे स्थित है? वह हमारे 23.5 अंश पे स्थित है। इसी प्रकार से हमारी मकर रेखा भी 23.5 अंश पे स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा के जो ऊपर रेखा है आकर्टिक रेखा, ये हमारे 66.5 अंश पे स्थित है। उसी प्रकार से हमारे आकर्टिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त भी 66.5 अंश पे स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपने जो है कर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा, आकर्टिक रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और आकर्टिक वृत्त को जो है, या आकर्टिक रेखा को आपने जो है इस ग्लोब पर आपने दर्शा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी ये ढेर सारी रेखाएं हैं, इन ढेर सारी रेखाओं को जो है हमारा एक
पर्सनली नाम दिया गया है जिनको हम बोलते हैं अक्षांश। इन ढेर सारी रेखाओं को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। अब ये सभी सारी रेखाएं जो है कितनी दूर पे स्थित हैं विषुवत रेखा के ऊपर? देखिए ये सारी रेखाएं जो है एक एक अंश पे स्थित है, एक एक अंश पे स्थित है। कितनी अंश पे स्थित है? एक एक अंश पे स्थित है, ठीक है। जो हमारी आकर्षक रेखा है वो 66.5 अंश पे स्थित है, और कर्क रेखा 23.5 अंश पे स्थित है, और विषुवत रेखा 0 अंश पे स्थित है, और मकर रेखा 23.5 अंश पे स्थित है, लेकिन यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। इसी प्रकार से हमारे अंटार्कटिक वृत्त रेखा भी दक्षिणी ध्रुव पर 66.5 अंश पे स्थित है, ठीक है। और यह जो रेखाएं होती है एक एक अंश पे, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे करके यहाँ पे जो है एक ध्रुव का निर्माण हो जाता है जिसे 90 अंश पहुँच जाता है। उसी प्रकार से विषुवत रेखा के नीचे भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंश करके यहाँ पे 90 अंश की रेखा जो है 90 रेखाएं खींची जाती है एक एक अंश के अंतराल पे। तो आप देखिए जो है ये हमारी जो है विषुवत रेखा के ऊपर 90 रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे हम अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से विषुवत रेखा के दक्षिणी ध्रुव पे जो है 90 अंश की अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो कुल मिला के हमें हमारे अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? विषुवत रेखा के ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हुई, ठीक है। अब विषुवत रेखा के नीचे 90 अक्षांश रेखाएं हुई, तो 90 + 90 कितनी हुई? 180 अंश। 180 जो है अंश की हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं? 180 अंश की अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि जो है विषुवत रेखा भी तो जो है सबसे बड़ी है, तो इसको भी तो हम अक्षांश रेखा मानेंगे, तो इसकी भी गणना जो है इसमें कर दी गई है। इसलिए जो है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हुई? 181 हुई। कितनी हुई? 181 हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, अगर ऑप्शन में आपसे दिया रखा है 181, तो आप 181 पे क्लिक मारिए। अगर 181 नहीं दे रखा है तो आप 180 पे मारिएगा, ठीक है। 180 पे आप मारिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि इन अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत क्या पड़ी जो है अध्ययन करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि इन अक्षांशों की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में हर जगह का जो है तापमान, टेम्परेचर जो है बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है। उन्हीं टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए इन्हीं अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ती है, और इसका हम अध्ययन करते हैं। और इसका एक और जो है जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसे हम जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, तो ठीक है। और इसमें एक बात और जानते हैं कि हर एक अंश में जो है हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी दूरी कितनी है, बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दें। जैसे कि ये एक अक्षांश है, इनकी दूरी कितनी हुई, इनकी दूरी कितनी हुई, तो इनकी दूरी जो है कितनी दूरी है, ये आपस में सब सारी अक्षांश रेखाएं बराबर हैं, तो इसलिए इनकी दूरी 111 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? इन सभी अक्षांशों की आपस की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इन अक्षांशों की ज़रूरत क्या पड़ी, ग्लोब पर इन अक्षांश रेखाओं को दर्शाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम जानते हैं कि जितने भी देश हैं, सब सारे देशों की जो है टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो उन्हीं टेम्परेचर को जानने के लिए जो है इन अक्षांश रेखाओं की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और एक बात और जानते हैं कि जो ये अक्षांश रेखाएँ होती हैं, ये जलवायु परिवर्तन के लिए भी जो है महत्वपूर्ण होती है। अब हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और उनकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है। तो देखिए, देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी, ये दो ध्रुवों से जो है मिलती हुई प्रतीत होती है या बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये दो देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं को जो है हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसके बीच में एक जो है GMT रेखा खींची गई। कौन सी रेखा? GMT रेखा खींची गई है। उस GMT रेखा को हम बताते हैं GMT रेखा क्या होती है। GMT रेखा को हम बोलते हैं ग्रीन मीन टाइम, मतलब ग्रीन मीन टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस रेखा को? GMT। अभी बताते हैं GMT रेखा है क्या। तो यह GMT रेखा जो है 0 अंश पे स्थित है, और यह जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में ये भी बांट देती है। एक पूर्व दिशा में बांटती है, एक पूर्व दिशा की तरफ बांटती है, और एक पश्चिम दिशा की तरफ बांटती है, ठीक है। पश्चिम दिशा की तरफ बांटती है। अब देखिए, जो हमारी ये लंबवत रेखाएं होती हैं जो दो ध्रुवों को मिलाती हैं, इनको हम देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, 0 अंश जो हमारा ग्रीन मीन टाइम है या ग्रीनविच रेखा है, उसके आगे जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, एक एक अंश के अंतराल पे सारी रेखाएं खींची गई हैं। तो इन सभी रेखाएं कितनी खींची गई हैं? 180
अंश खींची गई हैं। तो हम देखते हैं 0 अंश के पूर्व की दिशा की ओर 180 रेखा है और 0 डिग्री से जो है पश्चिम की दिशा की तरफ भी ऐसे ऐसे करके जो है हमारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये भी 180 ही खींची गई हैं। तो 180 पूर्व की दिशा की तरफ हुई और 180 जो है हमारी पश्चिम की दिशा की तरफ हुई। तो कुल मिलाकर जो है 180 प्लस 180 बराबर कितनी देशांतर रेखाएं हुई? 360 अंश की हमारी जो है देशांतर रेखाएं हुई। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने उसमें बताया कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है 181 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स 180 प्लस 180 360। अब हम देखते हैं कि इन देशांतर रेखाओं का यूज कहाँ होता है, जो दो ध्रुवों को मिलाती हैं और जो है लंबवत होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि देखिए अब इसको हम बीच में से खो देते हैं, केवल देशांतर रेखा यहाँ पे दर्शाते हैं देशांतर रेखाएं। तो ये देखिए हम देशांतर रेखाएं दर्शाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो हमारी देशांतर रेखाएं, एक मिनट, ये देखिए जो हमारी देशांतर रेखाएं हुई ऐसे हमने दो ध्रुवों को मिलाई थी, तो ध्रुव मिलाई। अब ये देखिए हमारे बीच में एक रेखा ये पड़ जाती है जो अक्षांश रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है। और यह विषुवत, ध्यान दें, यह विषुवत जो रेखा होती है यह सबसे बड़ी रेखा होती है, ठीक है। यह 0 डिग्री अंश पे स्थित होती है, लेकिन यह अक्षांश में सबसे बड़ी रेखा होती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये तो अक्षांश की बात हो गई। हम देशांतर रेखा के बारे में बात कर रहे थे। देखिए दो ध्रुव को ये जो हमारी रेखा मिला रही है इसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। दो ध्रुव को मिला दी, लेकिन अब इन दो देशांतरों के मध्य की सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है वो कहाँ पे होती है, आपको बताना है। दो देशांतरों की मध्य की दूरी जो होती है सबसे ज़्यादा वो विषुवत रेखा या विषुवत अक्षांश रेखा पे होती है। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा दूरी यहीं की है, जो देशांतरों के मध्य की दूरी। ये हमारी दो देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा है, ये हुई, एक देशांतर रेखा ये हुई, एक देशांतर रेखा ये हुई। अब इनके सबसे बीच की दूरी का ये हुई और इनकी सबसे बीच की दूरी कितनी है 111.32 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप जानिए कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की बीच की सबसे जो दूरी होती है वो विषुवत रेखा पे होती है, कितनी 111.32 किलोमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इन देशांतर रेखाओं की ज़रूरत क्या पड़ी। तो हम आपको बता दें कि इन देशांतर रेखाओं की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप देखते होंगे कि हर देश का जो टाइम होता है वो अलग अलग होता है। हर देश का टाइम भी अलग अलग होता है और हर देश का जो है वो तिथि भी या तारीख भी अलग अलग होती है। तो उसको ज्ञात करने के लिए जो है हर देश के लोगों ने अपना एक पैमाना माना, ठीक है, अपना एक पैमाना माना। तो आप देखिए जो है जो इंडिया के लोग हैं जो है उनका पैमाना जो है यहाँ पे है। वो पैमाना क्या माने इंडिया वाले, अपना पैमाना जो है इंडिया वाले माने 82.5 अंश। कितना? इंडिया वाले का पैमाना जो है 82.5 अंश है। टाइम देखने के लिए वो वह जो है पैमाना उनका है 82.5 अंश है। वह देशांतर रेखा के 82.5 अंश पे स्थित है, इसलिए 82.5 अंश जो है इंडिया वाले ने अपना पैमाना माना, ठीक है। अब यह पैमाना जो है जानने के लिए जो है हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इस पैमानों को जो है निर्धारण के अनुसार कैसे हम जो है टाइम निकालते हैं हर एक देश का और कैसे जो है समय का निर्धारण करते हैं। तो आप देखते होंगे कि एक ग्लोब या एक पृथ्वी जो है कितनी गोल है, पृथ्वी पूरी गोल है और वह जो है 24 घंटे में पूरा जो है एक चक्कर लगा लेती है, मतलब 24 घंटे में 360 डिग्री घूम लेती है। तो आप देखिए 24 घंटे में जब पृथ्वी हमारी 360 अंश घूम लेती है तो 1 घंटे में कितने अंश घूमेगी, तो 1 घंटे में हमारा जो है 15 अंश घूमेगी। अब देखिए ये हमारे घंटा का टाइम निकल के आया और ये हमारा 15 अंश में। अब इसको हम मिनट में चेंज करते हैं तो मिनट में देखिए, मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा होता है, इसको हम 15 डिग्री रहने देते हैं क्योंकि मिनट में चेंज करना है। अब देखिए इसको हम 15 एक कम 15 1 डिग्री आया, 15 चौको 60, ये हमारा मिनट हुए, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के बराबर होता है। अब देखिए ये जो हमने बताया था ग्रीनविच रेखा जो बीचों में खींची गई है, जो समय निर्धारण के लिए और तिथि निर्धारण के लिए काम आती है। अब समय निर्धारण और तिथि निर्धारण के लिए इसी को क्यों माना गया था हम आपको बता दें कि 1884 का 22 अक्टूबर, ध्यान दें फ्रेंड्स, 22 अक्टूबर 1884 के जो है, सॉरी यहाँ पे 22 अक्टूबर 1884 की जो है वाशिंगटन में एक बैठक हुई। कहाँ पे हुई? वाशिंगटन में एक बैठक हुई, ठीक है।
उस बैठक में निर्णय यह लिया गया कि जो है उस बैठक में निर्णय यह लिया गया कि सारे देशों का जो हम टाइम और तिथि निर्धारण करेंगे उसके लिए एक रेखा जो है खींची जाएगी, और उस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा क्या है, उस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा है। और जो ग्रीनविच रेखा है वह इंग्लैंड के ग्रीनविच से शहर से, इंग्लैंड के कहाँ से, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होके गुजरती है। इसलिए जो है इस रेखा का नाम जो है ग्रीनविच रखा गया। क्या रखा गया, ग्रीनविच रखा गया। और ग्रीनविच रखने की वजह से जो है इसको जो है मेन नाम दिया गया जीएमटी। क्या दिया गया, जीएमटी, मतलब ग्रीन मीन टाइम। जीएमटी का पूरा नाम क्या है, ग्रीन मीन टाइम। अब इसकी वजह से जो है ग्रीनविच रेखा को हम जो है कई नामों से जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या नाम से जानते हैं इसको। तो ये देखिए ग्रीनविच रेखा को हम एक तो पहली बार बोलते हैं इसको ग्रीनविच रेखा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी, ग्रीनविच रेखा ही बोलते हैं। और जो दूसरी बात है इसको हम प्रधान यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं आपको पता हो गया है, प्रधान यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं इसको। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मुख्य देशांतर रेखा बोलते हैं, या ये मुख्य टाइम रेखा बोलते हैं। ठीक है, मुख्य टाइम रेखा भी बोलते हैं इसको, या मुख्य जो है देशांतर रेखा भी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, मुख्य देशांतर रेखा। ठीक है, तो इसके नाम हमने देखे, और इसके नाम क्यों इतने सारे पड़े आपने देख लिया। क्या जो है तिथि और टाइम का निर्धारण करने के लिए एक मानक रेखा बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है, यह एक तिथि और टाइम को निर्धारण करने के लिए ग्रीनविच शहर में जो है ये एक रेखा बनाई गई है, या एक रेखा पड़ती है। और इसी की रेखा को मेन पॉइंट मानकर जो है हर देश का जो है टाइम और डेट का निर्धारण होता है। इसलिए जो है इसका नाम जो है ग्रीनविच रेखा भी पड़ा। ग्रीनविच रेखा क्यों पड़ा, क्योंकि ग्रीनविच शहर से होते हुए जाती है, यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होते हुए जाती है। इसलिए इसको जो है हम प्रधान यमोत्तर रेखा भी बोलते हैं, मुख्य देशांतर रेखा भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि हमारे टाइम का निर्धारण कैसे होता है। टाइम का निर्धारण कैसे होता है, आपने देखा कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होती है। हम देखते हैं कि जब हमारा हम देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो है टाइम जो है यहाँ पे 82.5 डिग्री जो है पैमाना माना गया है। अब देखते हैं हमारा इंडिया जो है ग्रीनविच शहर से पूर्व की दिशा की ओर होती है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी कैसे घूमती है। वो पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है, जो घूमती है वो जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, मतलब पश्चिम की दिशा से स्टार्ट होती है और पूर्व की दिशा की तरफ आगे जाती है। तो हम देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने जो है 0 डिग्री जो है माना मुख्य रेखा। ठीक है, अब इसके बाद एक अंश पे अंतराल की जो है 180 अंश देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। और उन जो 180 अंश देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उन 180 देशांतर रेखाओं में से हमारे 82.5 अंश जो है हमारे इंडिया का रेखा है। और इंडिया का रेखा है इसलिए जो है हमारा टाइम जो है आगे तरफ बढ़ता जाएगा। मतलब पूर्व की तरफ जितने भी देश आते हैं उनका जो है टाइम 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे इंडिया का टाइम कितना बढ़ता है। तो हमारे 82.5 अंश जो है माने हैं हमारे इंडिया वाले। तो 82.5 को हम जब मिनट में चेंज करेंगे 82.5, इसको हम चेंज करते हैं मिनट में, तो 4 मिनट, क्योंकि एक अंश में 4 मिनट होता है, जिसको मिनट में हम चेंज करते हैं 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 = 10, 4×2 = 4×8 = 32, 33। ये देखिए 330 मिनट हुआ। 330 मिनट को हम 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि घंटे में चेंज करना है। तो 0 से 0 कट गया, 6×5 = 30, 6×5 = 30, मतलब 5.5 घंटा। कितना हुआ, 5.5 घंटा। तो हमारे इंडिया का टाइम कितना हुआ, 5.5 घंटा। आपको निकाल के दिखा दिए कि मानक के हिसाब से जो हमारे इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो इसका मतलब हुआ कि जो है हमारा इंडिया जो है 5.5 घंटा टाइम में आगे है ग्रीनविच शहर से। अगर ग्रीनविच शहर में 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में कितना टाइम बजेगा, 5.5 घंटा। आप जोड़ लें, 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो 5.5 बजेंगे। अगर ग्रीनविच शहर में 1 बज रहा है, क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, तो हमारे इंडिया में कितना बजेगा, 6:30 बजेगा। क्योंकि जो है इस पैमाने के अनुसार से जो हमारा इंडिया है 5.5 घंटा, कितना, 5.5 घंटा जो है आगे है। ठीक है,
और यह पूर्व दिशा की तरफ बढ़ता है। इस पूर्व दिशा में हमारा इंडिया भी आता है, इसलिए जो है 5.5 घंटा आगे चलेगा ग्रीनविच शहर से। आप देखिए जो ग्रीनविच शहर के पश्चिम में आते हैं देश, उनका टाइम क्या होगा, उनका टाइम जो है घटेगा। अगर मान लो ग्रीनविच शहर में 1 बज रहा है, दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच शहर में कितना टाइम होगा, ग्रीनविच शहर में बजेगा हमारा 10 बजेगा या 11 बजेंगे, ठीक है। अगर ग्रीनविच शहर में 6 बज रहे हैं, शाम को 6 बज रहे हैं, तो हमारे जो है पश्चिम में कितना टाइम होगा, यहाँ पे 2 बजेगा। तो पश्चिम की तरफ जो है हमारा टाइम घटेगा और पूर्व की दिशा की तरफ जो है हमारा टाइम बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए हर एक देश जैसे अमेरिका वगैरह आते हैं तो उनका भी एक पैमाना तय किया गया है। जैसे हमारा पैमाना 82.5 अंश तय किया गया है टाइम का, उसी तरीके से जो है अमेरिका वाले का भी पैमाना तय किया गया है। अगर उस पैमाने को हम जब निकालेंगे, यहाँ पे जो पैमाना उनका तय किया गया है, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितना घंटे उनका पीछे है ग्रीनविच शहर से, ठीक है। तो अब हम जान चुके कि जो है देशांतर रेखा में जो 0 डिग्री अंश जो मानक रेखा तैयार की गई है, वो रेखा जो है समय निर्धारण के लिए तय की गई है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान दें, 0 देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब को देखते हैं एक कि 0 डिग्री अक्षांश के जस्ट पीछे, 0 डिग्री देशांतर के जस्ट पीछे एक रेखा होती है जिसको हम 180 डिग्री की रेखा बोलते हैं। और 180 डिग्री की रेखा जो क्या निर्धारण करती है, तो देखिए आप नोट करें, 180 अंश की देशांतर रेखा तारीख निर्धारण के लिए बनाई गई है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा भी कहते हैं, ठीक है, तारीख निर्धारण के लिए। अब आप समझ चुके हैं कि 180 अंश की जो रेखा है वो देशांतर रेखा जो है तारीख निर्धारण के लिए बनाई गई है, और जो 0 अंश की जो देशांतर रेखा है वो समय निर्धारण के लिए बनाई गई है। समय कैसे निकालते हैं हमने आपको सब बता दिया कि जो पूर्व दिशा की तरफ देश है उनका समय आगे चलेगा, और हर एक देश का अपना पैमाना होता है। जैसे हमारे इंडिया का पैमाना 82.5 अंश है, उसी के अनुसार जो है टाइम निकाल के पता चल जाता है कितना आगे है। और 0 डिग्री से जो पश्चिम की तरफ जितने भी सारे देश आते हैं उनका जो है टाइम पीछे चलेगा, और वो अपने पैमाने के अनुसार देख लेंगे कि कितना किसका टाइम पीछे चल रहा है, ठीक है। अब हम समय तारीख की बात करते हैं। तारीख कैसे निकलती है, देखिए जो 180 अंश देशांतर रेखा होती है उसको जो है हमारे वार्षिक गठन में तय किया गया कि 180 देशांतर रेखा को हम जो है तारीख रेखा का निर्धारण करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कहाँ कितने पे कितना तारीख हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर जैसे हम देखें कि समय पूर्व की तरफ बढ़ता है, उसी तरीके से हमारा जो है तारीख भी पूर्व की तरफ बढ़ेगा। जैसे पूर्व में हमारा 5 तारीख है, ठीक है, तो पश्चिम में कितनी तारीख होगी, 4 तारीख होगी। अगर देखिए हमारी जो तारीख है यहाँ पे पूर्व में 6 तारीख है, तो हमारा पश्चिम में कितना तारीख होगा, 5 तारीख होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे तिथि का भी निर्धारण किया जाता है। पूर्व की तरफ जितने भी सारे देश आते हैं उनकी डेट एक दिन आगे रहेगी, और पश्चिम की तरफ जितने भी सारे देश आएंगे उनकी डेट जो है एक दिन पीछे रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बता दिया देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा का इम्पोर्टेंट क्या है और ये क्यों यूज होता है, किस लिए बनाया गया है इन सभी रेखाओं को। ये सब सारी रेखाएं आपको पता होनी चाहिए कि सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। और एक चीज़ और हम बताते हैं कि जो पृथ्वी है हमारे कितने अंश पे झुकी होती है, 23.5 अंश पे हमारी पृथ्वी झुकी है, ठीक है, 23.5 अंश पे हमारी पृथ्वी जो है झुकी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने जो है समझ लिया कि जो है ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने समझ लिया है कि ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है एवं देशांतर रेखाएं क्या है। आशा है कि आप इन सभी रेखाओं को अच्छे से समझ लिए होंगे और कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ इसका यूज नहीं होता है, किस लिए अक्षांश रेखाओं को बनाया गया है, किस लिए देशांतर रेखाओं को बनाया गया है, और ग्लोब का क्या इम्पोर्टेंट रोल है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो वो भी एक अच्छे टॉपिक से रिलेटेड है, और उसका टॉपिक जो है इन्हीं विषुवत रेखा से लगभग ज़्यादा इन्हीं विषुवत रेखा से मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।